चलो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने कि टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, क्लास 9th केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चेंजेस ऑफ स्टेट हमने बताया था ना कि अब हम लोगों को पढ़ना है चेंजेस ऑफ स्टेट, कि आखिर स्टेट कैसे चेंज होता है, किसका, मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है। द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंजेस ऑफ स्टेट। अभी पढ़ाया उन्हें, स्टेट पढ़ा चुका हूँ। कितने स्टेट होते हैं? वो होते हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस। लिक्विड, सॉलिड स्टेट 3 गैस होते हैं। तो इनका स्टेट कैसे चेंज होता था? चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम द वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। देखो, इसमें होता क्या है, मैं पहले समझा दूँ। देखो, अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अगर लिक्विड गैस में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ठीक, अगर गैस सॉलिड में जा रहा है तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक, अब चलो उल्टा सोचो। अगर लिक्विड सॉलिड में गया तो इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। घर में तुम लोगों ने देखा होगा, पानी को रख दें वो फ्रीज़र में, और उसको पानी क्या होता है, सॉलिड में बस कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रीज कर दिया हम लोगों ने। लिक्विड को फ्रीज किया हम लोगों ने, सॉलिड में पा गए, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। अगर लिक्विड सॉलिड में गया तो उसे फ्रीजिंग। लिक्विड, अगर गैस लिक्विड में आया तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। देखा होगा, कंडेंसेशन होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, कंडेंसेशन देखा होगा। ठीक, अब देखो, अगर सॉलिड गैस में जाए डायरेक्ट, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये पूछा भी जाता है, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक, तो ये 6 प्रोसेस हो गए ना, ये 6 प्रोसेस हमें एक एक करके पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करूँगा? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग से, कि आखिर मेल्टिंग क्या होती है। ठीक है, लिख लिया होगा, बना लिया होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस का हेडिंग डाल दो, पहला ए डाल दो कि चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग। तो देखो, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू द लिक्विड यूजुअली बाय हीटिंग, किसे? हीटिंग से, इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन। समझाना तो नहीं पड़ेगा कि जब किसी सॉलिड का हीटिंग के थ्रू वो अपने लिक्विड स्टेट में जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग, अच्छा इसका एक नाम और याद रखना, फ्यूज़न भी इसे कहते हैं। मेल्टिंग भी कहते हैं, फ्यूज़न भी कहते हैं। मेल्टिंग, मेल्ट हो गया, और फ्यूज़न मतलब फ्यूज़ हो गया, टूट गया। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। बोलते हैं ना, बहुत हम लोग पढ़ते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लिक्विड का इन कंपेयर टू सॉलिड कम होता है। तो ऐसा पढ़ते हैं, तो वही आज ये मेल्टिंग पॉइंट यही होता है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे MP लिखते हैं, BP को बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, तो यही मेल्टिंग पॉइंट है। समझ आए बात कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एग्जाम्पल के लिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, लिख सकते हो, सॉलिड आइस जो होता है वो मेल्ट होता है लिक्विड में। लेकिन इस सॉलिड आइस के ऊपर एक बड़ी अच्छी बात है कि जानते हो, सॉलिड आइस अगर है ना, आइस को हमें हीट नहीं देना पड़ता है। और जब हम हीट नहीं देते हैं तो उस हीट, और कोई बिना हीट दिए कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अभी इसे मैं पूरा समझाता हूँ। फ्यूज़न मतलब मेल्ट हो जाना, ऑफ ही, ठीक है, और लेटेंट मतलब होता है हिडन हीट, छुपी हुई, मतलब हीट देना पड़ता है ना, हमने बताया था ना कि मेल्ट करने के लिए हीट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तुम्हें एक ऐसी चीज़, जैसे आइस का, यही जो एग्जांपल मैंने लिया है वो यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ तो कोई, ठीक है, क्योंकि आइस जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसे मुझे हीट नहीं देना पड़ता है लिक्विड में जाने के लिए। ठीक है, तो हीट नहीं देना पड़ता, हीट आखिर आता कहाँ से है? तो इस टाइप्स के हीट को ऐसे सब्सटेंस, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे मैं नैप्थलीन पढ़ाऊँगा अभी आगे चल के। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो रख दिया जाए वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसी, अगर ऐसा कहीं होता है कि हम किसी चीज़ सॉलिड को रखा और कुछ देर बाद लिक्विड में चला गया, ठीक है, तो उस चीज़ को हम वहाँ पे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इज
इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाला लिख सकते हो, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। अब अगला हम लोग बी पार्ट पढ़ेंगे क्या, लिक्विड से गैस में।